नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जो श्री कृष्ण भगवान का सच्चा भक्त है वही वीडियो को जरूर लाइक करेगा। तो आज हम जानेंगे जन्माष्टमी से जुड़े कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती, कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है आदि प्रश्नों के इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। 1. जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी की तिथि हर साल अलग अलग होती है क्योंकि यह हिंदू पंचांग के अनुसार मनाई जाती है, जो चंद्रमा के चक्र पर आधारित होता है। आमतौर पर यह अगस्त या सितंबर महीने में आती है। इस दिन विशेष पूजा और उत्सव के आयोजन होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ साथ उनके जीवन की घटनाओं को भी मनाते हैं। 2. जन्माष्टमी का महत्व क्या है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी मनाई जाती है, जो अच्छाई की विजय और बुराई की हार का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई दैवीय कार्य किए, जैसे कि कंस का वध और गीता का उपदेश, जो धर्म और नैतिकता का संदेश देते हैं। इस दिन की पूजा और उत्सव इस बात को याद दिलाते हैं कि कैसे भगवान ने हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 3. जन्माष्टमी पर कौन कौन से व्रत और पूजा विधियां होती हैं। जन्माष्टमी पर व्रत करने वाले लोग इस दिन उपवास रखते हैं और रात भर जागरण करते हैं। व्रती इस दिन केवल फल, दूध और अन्य हल्के आहार का सेवन करते हैं। पूजा की विधि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, उनके भजनों का गान करना और उनकी आरती करना शामिल होता है। रात भर भजन कीर्तन होता है और भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की झांकी सजाई जाती है। व्रत के अंत में भोग अर्पित करके पूजा समाप्त की जाती है। 4. जन्माष्टमी पर व्रत का पालन कैसे करें। जन्माष्टमी के व्रत का पालन करते समय व्यक्ति को संपूर्ण दिन उपवास रहना चाहिए, जिसमें केवल फल, दूध और अन्य हल्के पदार्थों का ही सेवन किया जाता है। व्रती को दिन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहिए, जैसे कि उनके भजनों का गान करना, कथा सुनना और ध्यान लगाना। व्रत के दौरान हर काम को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। 5. जन्माष्टमी पर कौन कौन से प्रसाद बनते हैं। जन्माष्टमी के दिन विशेष प्रसाद बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दूध, दही, मक्खन और चावल के पकवान शामिल होते हैं। इन पदार्थों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से मक्खन और दही श्री कृष्ण के प्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। इसके अलावा खीर, चिवड़ा और फल भी प्रसाद में शामिल किए जाते हैं। 6. जन्माष्टमी पर कौन कौन से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस दिन रात भर जागरण होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई जाती है और भजन कीर्तन होते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है और भगवान की सुंदर झांकी सजाई जाती है। लोग मिलकर आरती करते हैं और प्रसाद का वितरण। 7. जन्माष्टमी पर कौन से विशेष पूजा विधि अपनानी चाहिए। जन्माष्टमी पर विशेष पूजा विधि में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। पूजा में भगवान की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। पूजा के दौरान द्वादश नाम का जाप करना, भगवान की आरती करना और विशेष पूजा सामग्री जैसे फूल, दीपक और मिठाई अर्पित करना शामिल होता है। पूजा के बाद भोग अर्पित करके प्रसाद का वितरण किया जाता है। 8. जन्माष्टमी पर घर में क्या विशेष तैयारी करनी चाहिए। जन्माष्टमी पर घर में विशेष तैयारी की जाती है। घर की सजावट के लिए रंग बिरंगे बलून, फूल और झालर लगाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या झांकी को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखा जाता है। दीप जलाए जाते हैं और विशेष भोग तैयार किया जाता है। इस दिन रात भर भजन और कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। 9. जन्माष्टमी पर क्या विशेष व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी पर व्रत के दौरान विशेष रूप से निर्जला उपवास किया जाता है, जिसमें केवल फल और दूध का सेवन किया जाता है। व्रती को दिन भर भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भजन कीर्तन में लीन रहना चाहिए। व्रत का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को प्रकट करना होता है, जिससे उनके आशीर्वाद प्राप्त किए जा सके। 10. जन्माष्टमी पर क्या खा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत के दौरान केवल फल, दूध और हल्के पकवान ही खाए जाते हैं। इस दिन तामसिक और भारी भोजन से परहेज किया जाता है।
व्रती के लिए विशेष रूप से दूध, दही और मिठाई जैसे हल्के और स्वच्छ आहार का सेवन करना उचित माना जाता है। 11. जन्माष्टमी पर कौन से धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए? जन्माष्टमी के दिन धार्मिक ग्रंथों में भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने की परंपरा है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है, जबकि श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और जीवन की कथाएं हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने से भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की महिमा और शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। 12. जन्माष्टमी पर विशेष पूजा के समय क्या करना चाहिए? जन्माष्टमी पर विशेष पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। पूजा सामग्री जैसे फूल, दीपक और मिठाई तैयार की जाती है। पूजा के दौरान भगवान के बाल रूप की विशेष पूजा की जाती है और द्वादश नाम का जाप किया जाता है। पूजा के अंत में भगवान की आरती की जाती है और भोग अर्पित किया जाता है। 13. जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? जन्माष्टमी का त्योहार भव्य सजावट, भजन कीर्तन और रात भर जागरण के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उनके जन्म के उत्सव को मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदिरों और घरों में सजावट की जाती है, विशेष पकवान बनाए जाते हैं और भगवान की आरती की जाती है। 14. जन्माष्टमी पर कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं? जन्माष्टमी पर धार्मिक अनुष्ठानों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, आरती और हवन शामिल होते हैं। भक्तगण विशेष पूजा सामग्री से भगवान को अर्पित करते हैं और उनके जन्म की कथा सुनते हैं। विशेष रूप से रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन होता है, जिसमें भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। 15. जन्माष्टमी के दिन मंदिर में क्या विशेष आयोजन होते हैं? जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन होता है। मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई जाती है। रात भर भजन कीर्तन और जागरण होता है। भक्तगण मिलकर आरती करते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। इन गतिविधियों से परिवार के सभी सदस्य मिलकर जन्माष्टमी का त्योहार खुशी और श्रद्धा के साथ मना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहने के लिए। प्लीज आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।